नमस्ते, जय श्री कृष्ण। हमारी जो चौथी इकाई है उठो धरा के अमर सपूतों, तो हमने काव्य गान समझूती देख ली। तो आज हम इस काव्य का शब्दार्थ, प्रश्नोत्तरी और जो भाषा सत्ता है यानी कि संज्ञा, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, उसका कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। शब्दार्थ: निर्माण, बनाना, गुंजित, भौरों के गुंजाट से युक्त, प्रायः अक्षर, उद्यान, बाग, बगीचा, पुनः, फिर से, दोबारा, आह्वान, ललकारना, चुनौती देना, स्फूर्ति यानी उत्साह। काव्य पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। आपको एग्जाम में काव्य पंक्ति दी गई होगी तो आपको उसे समझूती देनी है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुए हो। सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में निराशा भर गई है। तुम्हें इस निराशा को दूर कर इन्हें आशा बंधानी है। पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है। कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? कवि ने देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं। तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं। विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नया युग में ले जाए। कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करे। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करे। युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे। अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे हैं। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे। उनके दिलों में उदासी छा गई है। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दों दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में दीजिए। धरा के सपूत नए राग और गान किसमें भरेंगे? स्वतंत्रता पाने के बाद हमारे देश में नया युग आया है।
धरा के सपूत इस नवयुग की वीणा में नए राग और गान भरेंगे। धरती माँ की काया आज सुनहरी क्यों हो रही है? सारे देश में स्वतंत्रता रूपी सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। सुनहरी धूप के कारण आज धरती माँ की काया सुनहरी हो रही है। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। कवि ने धरती के सपूतों का किस लिए आह्वान किया है? कवि ने देश का नवनिर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है। कवि ने प्रातः काल को नया क्यों कहा है? कवि ने प्रातः काल को नया कहा है क्योंकि यह स्वतंत्रता का प्रभात है। लोगों में नई उमंगे और तरंगे क्यों है? लोगों में नई उमंगे और तरंगे है क्योंकि सदियों की पराधीनता के बाद देश को स्वाधीनता मिली है। डालों पर बैठे पंछी क्या कर रहे हैं? डालों पर बैठे पंछी नए स्वरों में गा गाकर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। नूतन मंगलमय ध्वनियों से किसे गुंजित करना है? नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगत रूपी उद्यान को गुंजित करना है। कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? कवि ने सरस्वती के पावन मंदिर को शुभ संपत्ति कहा है। नवयुग का आह्वान कैसे किया जाएगा? ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर नवयुग का आह्वान किया जाएगा। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। कवि ने धरा के सपूतों को अमर बताया है क्योंकि इतिहास में सदा के लिए उनका नाम रहेगा। ज्ञान दीपक के समान है क्योंकि वह अज्ञान का अंधेरा दूर करता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। डाल डाल पर बैठ विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। विकल्पों में से सही विकल्प चुने यानी शब्द। अमर सपूत किसका नया निर्माण करेंगे? तो देश का। नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था? तो गुलामी का। वीणा किस देवी के हाथ में होती है? सरस्वती के। हम किसके रक्षक और पुजारी है? सरस्वती मंदिर के। अब जो हमारा व्याकरण का विभाग है उसके बारे में हम देखेंगे। वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। सोना कीमती धातु है, उसमें सोना द्रव्यवाचक संज्ञा और धातु जातिवाचक संज्ञा है। गंगा पवित्र नदी है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी जातिवाचक संज्ञा। उमंग दौड़ रहा है, उमंग व्यक्तिवाचक संज्ञा। दल जा रहा है, दल यानी समूहवाचक संज्ञा। राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया, राजेश व्यक्तिवाचक संज्ञा, जंगल जातिवाचक संज्ञा और भय भाववाचक संज्ञा। एक वचन वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तन कीजिए। मुझे लुटेरे का डर था, तो उसका बहुवचन क्या होगा? हमें लुटेरे का डर था। मुझे यानी एक और हमें यानी अनेक। पक्षी ने उड़ान भरी, पक्षियों ने उड़ान भरी। उसने मुझे मिठाई दी, उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखिए। ये जो वाक्य है भाववाचक है, उसे क्या बनाना है? जातिवाचक। विज्ञान ने दूरी कम की है, विज्ञान ने दूरियां
कम की है। नदी की लंबाई अधिक है, नदी की लंबाइयाँ अधिक है। ये जो भाषा सत्ता है यानी कि भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, वो हमारी पुस्तक में है, तो वो आपको भाषा सत्ता पूरी नोटबुक में लिखनी है। और ये जो प्रश्न है आपको खुद करने हैं। हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे। आपको जैसा भी आए, अपने जो विचार हो इसी तरह आपको खुद लिखना है अपनी नोटबुक में। अस्तु।